Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is calculation on titration between oxalic acid and potassium dichromate. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने आपको ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट की इक्वेशंस बैलेंस करना सिखाई थी। इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी। हमें ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है बाय टाइट्रेटिंग इट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। This is the balanced equation for the titration between oxalic acid and potassium dichromate. In this equation, oxalic acid is reducing agent whereas potassium dichromate is oxidizing agent. Oxalic acid reducing agent है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होके 2 क्रोमियम प्लस 3 बनाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये एसिडिक मीडियम में है 14 प्रोटॉन्स। इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस और एटम्स भी बैलेंस हैं। दोनों साइड्स पे 2 क्रोमियम है, दोनों साइड्स पे 6 कार्बन है, दोनों साइड्स पे 14 प्रोटॉन्स हैं, दोनों साइड्स पे 19 ऑक्सीजन है। So this is the balance equation for the titration between oxalic acid and potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट +12 से +6 में आ रहा है, यानी गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, वेयर एज ऑक्सैलिक एसिड +6 से +8 में जा रहा है। और चूंकि कार्बन 2 हैं, दोनों तरफ कार्बन 6 है, तो ये +6 से +8 में जा रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीजिंग। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस है और सारे एटम्स भी बैलेंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, we have to find percentage of oxalic acid in 100 ml solution when 10 ml of this solution is titrated against 15 ml of 0.05 molar potassium dichromate। हमें 100 ml सैंपल सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जब उसका 10 ml पिपेट आउट करके हमने उसे टाइट्रेट करवाया है 0.05 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जिसका वॉल्यूम आया है ब्यूरेट रीडिंग इज 15 ml। तो हमें ऑक्सैलिक एसिड की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है 100 ml सॉल्यूशन में। We know that oxalic acid is to potassium dichromate 3:1। Above equation में mole ratio between oxalic acid and potassium dichromate is 3:1। So C1V1 is equal to C2V2. C1 is the concentration of oxalic acid, V1 is the volume of oxalic acid, C2 is the concentration of potassium dichromate, V2 is the volume of potassium dichromate, C1 is equal to 0.05 molar is the concentration of potassium dichromate into 15 ml is the volume of potassium dichromate divided by 10 ml is the volume of oxalic acid into 3। यहाँ पर चूंकि ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट में 3:1 का रेशो है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से।
तो आंसर बनता है 0.225 मोलर. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. 1000 ml solution has 0.225 moles क्योंकि उसकी मोलैरिटी 0.225 मोलर आई है. So 10 ml solution has 2.25 exponent minus 3 moles. So 100 ml solution has 0.0225 moles. So 100 ml solution में ऑक्सैलिक एसिड के 0.0225 moles हैं. यहाँ पर मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट में हम फॉर्मूला यूज करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ मोल्स लिखेंगे 0.0225 मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लिखेंगे, दैट इज 126 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 2.835 ग्राम पर 100 ml. तो मोल्स को मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड से, तो आंसर बनता है 2.835 ग्राम पर 100 ml, where 126 ग्राम पर मोल is the molecular weight of oxalic acid. ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे H2C2O4 dot dihydrate means 2 water molecules. 2 is the number of hydrogen atoms, 1 is the atomic weight of hydrogen, plus 2 is the number of carbon atoms into 12 is the atomic weight of carbon, plus 4 is the number of oxygen atoms into 16 is the atomic weight of oxygen, plus 2 is the number of water molecules into 18 is the molecular weight of water is equal to 126 ग्राम पर मोल. तो इस तरह ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर वेट निकलता है 126 ग्राम पर मोल. चूंकि 2.835 ग्राम 100 ml में मौजूद हैं, तो परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बनती है 2.835%. तो इस तरह हम ऑक्सैलिक एसिड की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग विद पोटेशियम डाइक्रोमेट. एग्जाम्पल नंबर 2. We have to find normality of oxalic acid in 10 ml sample when it is titrated against 12 ml of 0.02 molar potassium dichromate. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 10 ml सैंपल में ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी, इन कंसंट्रेशन इन नॉर्मल फाइंड करनी है. जब इन 10 ml को टाइट्रेट किया 0.02 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जबकि ब्यूरेट रीडिंग है 12 ml, तो हमें नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 10 ml सैंपल फाइंड आउट करनी है. We know that oxalic acid is to potassium dichromate. हम जानते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट में 3:1 का रेशियो है, as suggested by above equation. C1V1 is equal to C2V2. C1 is the concentration of oxalic acid, V1 is the volume of oxalic acid, C2 is the concentration of potassium dichromate, V2 is the volume of potassium dichromate. C1 is equal to 0.02 molar. This is the concentration of potassium dichromate into 12 ml, which is the volume of potassium dichromate, divided by 10 ml volume of sample, multiply 3. यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के दरमियान 3:1 का रेशियो है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C1 इज इक्वल टू 0.072 मोलर. तो ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन बनती है मोलैरिटी में 0.072 मोलर. अब इस मोलैरिटी को हमें नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है. उसके लिए हमें
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की जरूरत है, दैट इज H2C2O4.2H2O. 2 is the number of hydrogen atoms, 1 is the atomic weight of hydrogen, plus 2 is the number of carbon, into 12 is the atomic mass of carbon, plus 4 is the number of oxygen atoms, into 16 is the atomic weight of oxygen, plus 2 is the number of water molecules, into 18 is the molecular weight of water, is equal to 126 ग्राम पर मोल. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बनता है 126 ग्राम पर मोल. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन से. चूंकि ऑक्सैलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनता है 63 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, बिकॉज ऑक्सैलिक एसिड हैज 2 replaceable hydrogen ions, so we write 2. So 63 is the equivalent weight of oxalic acid. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट. नॉर्मेलिटी इंटू 63 is the equivalent weight of oxalic acid is equal to 0.072 molar is the concentration of oxalic acid sample in molarity into 126 gram per mole, which is the molecular weight of oxalic acid. तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आती है 0.144 नॉर्मल. तो इस तरह मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मेलिटी, दैट इज 0.144 नॉर्मल. इस तरह हम ऑक्सैलिक एसिड्स की परसेंटेजेस और कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट. In this way we can find concentration of oxalic acid by titrating with potassium dichromate. दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं. आई कैन हेल्प यू. थैंक्स.